बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप 2024 में यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से माहाना किस्तों के ऊपर गाड़ी हासिल करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है या बिजनेसमैन तबके से है तो आपको किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी फ्राहम की जाएगी, माहाना किस्त आपने कितनी अदा करनी है, इसकी मुकम्मल कैलकुलेशन करके इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी आपको माहाना किस्तों के ऊपर मिल सकती है, इसकी तफसील भी आपको बताई जाएगी। यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से अगर आपने गाड़ी लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है गाड़ी लेने के लिए। तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से अगर आप गाड़ी लेना चाहती हैं तो किन शरात ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ अपने जहन में रखें, अगर आप यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से गाड़ी लेना चाहती हैं तो आपको 1000 सीसी की गाड़ी भी मिल सकती है और 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी भी आपको मिल सकती है। अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहती हैं तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 70 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहती हैं यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से तो आपकी माहाना जो तनख्वाह है वो 35,000 रुपये तक होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये तक है तब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप का ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है और माहाना 50,000 रुपये तक अगर आप कमा लेते हैं तब भी आप जो है 1000 सीसी की गाड़ी जो है ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपकी 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी 70 साल तक होनी चाहिए मैक्सिमम। इसके बाद अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है और आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप माहाना आपकी इनकम 35,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर कहीं पे जॉब करते हैं तो 40,000 रुपये तक आपकी माहाना इनकम होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी माहाना इनकम 50,000 रुपये तक होना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी ले सकती हैं। बहुत से दोस्त ये कहते हैं हम चाइना से इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोरिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके के साथ यूएसए से यूके से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यूबीएल बैंक जो है आपको सिर्फ ये फैसिलिटेट करता है आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी जो है ले सकती हैं। न्यू गाड़ी भी ले सकती हैं और यूज्ड गाड़ी भी आप ले सकती हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स जो वो आपको चाहिए होते हैं। अगर आपको ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, इसके अलावा जी एक्सपीरियंस लेटर आपको चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 1 साल की। ठीक है। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट मौजूद है तो इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आपका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है तो फिर आपको ये कागजात चाहिए होंगे, 2 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी, बिजनेस प्रूफ आपको चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का आपको चाहिए होगा। इसके अलावा जी पार्टनरशिप जो है डिटेल जो है आपको चाहिए होगी अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर है तो। ठीक है। अब ये तो कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अहम चीज़ें गाड़ी के मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है न्यू गाड़ी भी आप ले सकते हैं यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से और यूज्ड गाड़ी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद अप्रूवल के बाद जो है आपने प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अदा करनी है। बहुत से बैंक आपको ये कहते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो उसी वक्त आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ले लेते हैं, लेकिन यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच में ऐसा होगा जब आपकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी इसके बाद आपने प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो अदा करने होंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है जी कस्टमर इक्विटी जो है वो आपने लाजमी डालनी है। अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहती हैं, न्यू गाड़ी लेंगे तो 30% आपने इक्विटी डालनी है। अगर आप यूज्ड गाड़ी लेंगे तो फिर भी आपने 30% जो है इक्विटी डालनी होगी। ठीक है। यानी 30% पैसे आप खुद डालेंगे, 70% पैसे जो हैं वो आपको यूबीएल बैंक फ्राहम करेगा। इसके बाद ये नीचे आती हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली जो है बता दिया है आप 20 लाख रुपए तक की भी गाड़ी ले सकती हैं और 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो आप ले सकते हैं यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से। यानी 30 लाख से ज़्यादा महंगी गाड़ी आप यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से नहीं ले सकते। इसके बाद अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो दोनों तरह की गाड़ी आपको मिल जाएगी, न्यू भी मिल जाएगी और यूजेबल गाड़ी भी आपको मिल जाएगी।
3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको मिलेगी और 30% आपने इक्विटी खुद डालनी होगी। 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक की गाड़ी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो तफसीलात हैं जो गाड़ी के मुतल्लिक इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, जिसको मार्कअप आप कहते हैं या इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ठीक है। अगर आपने यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से भी गाड़ी लेनी है तो आपको तकाफुल के चार्जेस भी अदा करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, अगर आप यूबीएल बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ठीक है, आपका यूबीएल बैंक में अकाउंट मौजूद है या यूबीएल की आप कोई भी सर्विस पहले से ले रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है अगर आप 1 से 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेंगे तो 1 साल किबर के साथ प्लस 4.25% तक आपने जो है मार्कअप पे करना होगा। याद रखिएगा ये फ्लोटिंग चार्जेस हैं, ये फिक्स चार्जेस नहीं है। अगर आप फिक्स चार्जेस के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा अगर आप 4 से 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी लेंगे तो 1 साल किबर के साथ 4.75% तक आप जो है मार्कअप पे करेंगे। अगर आप 6 साल तक के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेंगे तो 1 साल किबर के साथ 5.25% के हिसाब से आप जो है पेमेंट करेंगे मार्कअप की। इसके बाद अगर आप यूबीएल बैंक के न्यू कस्टमर हैं तो 1 साल किबर के साथ 4.75% तक आप मार्कअप अदा करेंगे अगर आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी लेंगे। अगर आप 4 से 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी लेंगे तो 1 साल किबर के साथ प्लस 5.25% के हिसाब से आप मार्कअप पे करेंगे। इसके बाद अगर आप 5 से 6 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी लेंगे तो आपने 1 साल किबर के साथ प्लस 5.75% के हिसाब से मार्कअप अदा करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो मैंने आपको गाड़ी की डिटेल बता दी है कि यूबीएल बैंक से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको गाड़ी दी जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ जाए कि आपकी महाना कितनी बनती है, कितनी महंगी या सस्ती आपको गाड़ी मिल सकती है। अब यहाँ पे तो सबसे पहले नंबर पे ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी कैफियत बताएं, आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं या फिर गुड सिटीज़न अकाउंट होल्डर आप हैं, तो आप हम नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे ऑटो फाइनेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। ऑटो फाइनेंसिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या ऑटो लीजिंग के लिए, तो हम ऑटो फाइनेंसिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे फ्लोटिंग चार्जेस के ऊपर आप गाड़ी लेना चाहते हैं या फिक्स चार्जेस के ऊपर, मैं फिक्स को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जी यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो मैं यहाँ पे फाइलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मैं फाइलर हूँ। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर आप हैं या न्यू कस्टमर हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा यूबीएल बैंक में अकाउंट मौजूद है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो जो भी आपके पास इंश्योरेंस पहले से है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं किसी कंपनी के तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, TPL है, इसके अलावा SGI है, इसके अलावा आदमजी है, EFU है, तो जिस कंपनी के आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपको मल्टीपल कंपनीज की गाड़ी जो है मिल सकती हैं। सुजुकी कंपनी की तमाम गाड़ियाँ आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं तो होंडा कंपनी की तमाम गाड़ियाँ आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे FAW की तमाम गाड़ियाँ, इसके अलावा टोयोटा कंपनी की तमाम गाड़ियाँ आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रिंस कंपनी की गाड़ियाँ, किया कंपनी की गाड़ियाँ, ये तमाम गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सुजुकी आल्टो VX को क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी के ऊपर चूज़ करना है तो यहाँ पे न्यू लोकल असम्बली गाड़ी जो है, असम्बल गाड़ी जो है वो हम लेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट कितनी है गाड़ी की। मैं कहता हूँ जो गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ उसकी कॉस्ट है 12 लाख रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने 12 लाख रुपया लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहे हैं जो डाउन पेमेंट आप कितनी अदा करेंगे, तो मैं 20% कह देता हूँ, 20% हम अदा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये इंस्टॉलमेंट प्लान कह रहे हैं जी अगर आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेना चाहते हैं तो महाना किस्त आपके बनेंगे 23,366 रुपये, ठीक है, और 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो है वो 16.4% इन्होंने हमें लगाया है। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 8,500 रुपये हैं। डाउन पेमेंट की बात करो तो 2,40,000 रुपया है। फर्स्ट ईयर इंश्योरेंस के जो चार्जेस हैं वो 24,000 रुपये होंगे। डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेस हैं वो 9,605 रुपये होंगे, ठीक है। अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपल अप्लाई नाउ को क्लिक करेंगे और इसके अलावा ऑनलाइन हम फार्म जो है पुर करके जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है गाड़ी लेना चाहते हैं 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर या 3 साल के, तो ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। आप यहाँ के अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है।
जैसा कि मैंने आपको बता दी है, अगर आप 1000 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हैं तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आपको मिलेगी। अगर आप 1000 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी लेंगे तो आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर गाड़ी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके के साथ आप जो भी गाड़ी लेना चाहते हैं आप उसकी यहाँ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अगर आप सुजुकी अल्टो के अलावा कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं, सुजुकी वैगन आर, सुजुकी रावी, ठीक है, इसके अलावा टोयोटा की कोई कंपनी की गाड़ी आप लेना चाहते हैं, तो जो भी गाड़ी आपने लेनी है उसकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ आके आप इजीली जो है कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जो सबसे लो लेवल की गाड़ी है वो सुजुकी मेहरान है। सुजुकी मेहरान की अगर हम कैलकुलेशन करें, सुजुकी मेहरान जो है अगर आप यूजेबल गाड़ी लेते हैं तो पाकिस्तान में आपको 5 लाख रुपए की मार्केट से अभी भी अच्छी हालत में गाड़ी जो है मेहरान मिल जाती है। तो मेहरान की गाड़ी अगर आप 5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त बनती है 9,736 रुपये। ठीक है, तो मेहरान गाड़ी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 20% इक्विटी जो है वो आपने खुद डालनी होगी। डाउन पेमेंट जो है वो 1 लाख रुपया है जो 20% बनती है। 1 लाख रुपया फौरी आप अदा करेंगे, महीने किस्त 9,736 रुपये है, बाकी जो चार्जेस हैं वो आपने अदा करने हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी मंथली किस्त होगी जो आप हर महीने जो है अदा करते रहेंगे। इंटरेस्ट रेट याद रखिएगा, सूद आपने लाजमी पे करना है क्योंकि सूद के बगैर तो कोई बैंक बात ही नहीं करता। तो 16.4% के हिसाब से आपने सूद पे करना है। इसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, मार्कअप भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी आप इसको नाम दे लें, है तो सूद ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आपने यूबीएल बैंक की इस्लामिक ब्रांच से गाड़ी लेनी है तो आप किसी भी इस्लामिक ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।